नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड स्पेशल में। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.7 का ऐच्छिक प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें अनी और बीजू नाम के 2 मित्र हैं। अब दोनों की आयु आपसे अलग अलग पूछ रहा है। तो पहले आप अनी और धर्म की वर्तमान आयु मान लीजिए। तो हम मान लेंगे, मान लिया अनी की वर्तमान आयु, अनी की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष। अब बीजू को मानिए, बीजू की वर्तमान आयु, बीजू की वर्तमान आयु हम मान ले रहे हैं y वर्ष। अब यहाँ से लगाइए कंडीशन, प्रथम शर्त। इसमें देखिए कहा अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। इसका मतलब अनी और बीजू में से कोई 3 वर्ष बड़ा है और कोई 3 वर्ष छोटा। लेकिन आपको ये नहीं दिया है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसमें देखिए अनी भी बड़ा हो सकता है और बीजू भी बड़ा हो सकता है। तो यहाँ देखिए हम एक और लिखेंगे अनी की आयु और एक और लिखेंगे बीजू की आयु। अब मान लीजिए अनी बड़ा है। अगर हम अनी को बड़ा मानते हैं तो समीकरण को बराबर करने के लिए हम बीजू वाले में 3 जोड़ेंगे, तब दोनों का आयु बराबर होगा। इसको आप समीकरण 1 करिए। या ऐसा हो सकता है कि अनी की आयु कम हो और बीजू की आयु अधिक हो, अर्थात तो जब बीजू बड़ा है तो इसमें से आप 3 घटा दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। 2 कंडीशन बना है। पहले में अनी को हम बड़ा माने हैं, बीजू को छोटा। तो जब बीजू छोटा था तो बराबर करने के लिए 3 जोड़ दिए। अब दूसरे में अनी को छोटा माने हैं, बीजू को बड़ा माने हैं। तो बीजू 3 वर्ष बड़ा है तो इसलिए 3 घटा दिए, या इसमें आप 3 जोड़ते। तो ये हो गया आपका। अब आ जाइए द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त में क्या कहा है, देखिए आगे कहा है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी है। अनी का पिता धर्म है और धर्म की आयु अनी की आयु का दुगुना है। तो पहले यहाँ से आप धर्म की आयु निकालिए। धर्म की आयु इक्वल टू, धर्म की आयु कितना है, अनी की आयु का दुगुना। तो अनी की आयु x है, x का दुगुना करेंगे 2x। अब आगे कहा है कि बीजू अपनी बहन कैथी की आयु का दुगुना है। तो यहाँ से अगर हम कैथी की आयु निकालें, कैथी की आयु, तो कैथी की आयु कितना है, बीजू देखिए अपनी बहन कैथी का दुगुना है। तो जब बीजू दुगुना है इसका मतलब कैथी बीजू का आधा है। तो जब बीजू का आधा करेंगे तो हो जाएगा y/2 वर्ष। ये आपका हो गया। अब देखिए इसमें क्या कहा आगे आपसे कहा है कि धर्म और कैथी की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। तो इसमें तो देखिए स्पष्ट है कि धर्म बड़ा है और कैथी छोटा, क्योंकि यहाँ देखिए कैथी जो है वह बीजू की आयु से भी कम है। तो धर्म और कैथी में तो धर्म बड़ा होगा। अब धर्म और कैथी में 30 वर्ष का अंतर है। तो धर्म की आयु है 2x, कैथी की आयु है y-2, घटा दिए। दोनों का अंतर कितना है, 30 वर्ष, तो बराबर कर दिए 30। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से आप एक बार x का मान रखिए।
तो एक बार आएगा यक्स और वाई का मान, धर्म और अनी और बीजू की आयु। उसके बाद हम समीकरण 2 से हल करेंगे तो दूसरा आएगा, क्योंकि 2 कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ से हम यक्स का मान रखिए समीकरण 1 से, 2x का मान है y+3 माइनस वाई बटा 2 बराबर 3। अभी समीकरण 1 वाला रखे हैं, समीकरण 1 से। अब चलिए 2 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 2y+6 माइनस वाई बटा 2 बराबर 30। अब +6 का पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 2y माइनस वाई बटा 2 बराबर 30। इधर आ जाएगा -6, इसको घटा दी, 2 दूनी 4, 4 में से 1 निकल जाएगा, 3y बटा 2 बराबर 30 में से 6 निकल जाएगा 24। अब इसको देखिए 3 से आप काट दी, 3 8 24, तिरिया गुणा कर दीजिए तो आ जाएगा y बराबर 8 दूनी 16। अब इस y का मान आप समीकरण 1 में रखिए या 3 में, 3 तो माने नहीं इसको, आप इसी 1 में रखिए, 2 में मत रखिए, 1 में। तो y = 16 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x = y का मान 16 + 3, तो x = हो जाएगा 19। तो यहाँ से देखिए इस अनुसार आपका आ गया अनी की आयु, अनी की आयु आ गया 19 वर्ष, बीजू की आयु आ गया 16 वर्ष। ये देखिए तब माने हैं जब यहाँ से जब अनी बड़ा है और बीजू छोटा है, चूँकि 2 कंडीशन बन रहा था पहले में। तो जब अनी बड़ा है बीजू छोटा है तब ये आया है। अब दूसरा ये हो सकता है कि जब बीजू बड़ा हो और अनी छोटा हो, तो पुनः अब दूसरा वाला कंडीशन लेकर चलिए। अब इसको लिखेंगे, इसको आप कर दीजिए समीकरण 3। अब समीकरण 3 लिखिए, 2x माइनस वाई बटा 2 बराबर 30। अब समीकरण 2 से लीजिए और यहाँ मान रखिए, 2 × x का मान है y-3 माइनस वाई बटा 2 बराबर 30। तो 2 का गुणा कर देंगे, 2y-6 माइनस वाई बटा 2 बराबर 30। अब इसको सरल कर दीजिए तो आ जाएगा 2y माइनस वाई बटा 2 बराबर 30। यहाँ देखिए 6 माइनस से पक्षांतर करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में से 1 निकाल देंगे, 3y बटा 2 बराबर 36। ये देखिए 3 से कट जाएगा तो आ जाएगा 12 और तिरछा गुणा कर देंगे, y बराबर 12 दूनी 24। अब इस y का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए, y = 24 समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है x = y का मान कितना आया है 24 - 3, तो x = हो जाएगा 21। अब ये देखिए इस स्थिति में जब अनी छोटा है और बीजू बड़ा है तो अनी की आयु आया 21 वर्ष और बीजू को आया 24 वर्ष। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि यदि मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा मित्र उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः संपत्तियां क्या है। अब इसमें देखिए 2 मित्र हैं। अब 2 मित्र हैं, दोनों के पास कुछ धन है। तो एक मित्र दूसरे से कहता है कि आप मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। तो दूसरा उत्तर देता है कि आप मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं आपका 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो दोनों की शुरुआत में संपत्तियां कितनी था, तो दोनों का पहले हम अलग अलग मान लेंगे कि दोनों का शुरुआत में कितनी संपत्तियां थी।
तो यहाँ से हम लिखेंगे मान लिया प्रारंभ में पहले मित्र की संपत्ति x रुपये है। दूसरे का तथा दूसरे मित्र की संपत्ति हम मान ले रहे हैं y रुपये है। अब यहाँ कंडीशन लगाइए, क्या कह रहा है, प्रथम शर्त। अब इसमें देखिए एक है x और एक है y। पहले मित्र के पास x रुपये और दूसरे मित्र के पास y रुपये। अब कह रहा है पहला मित्र क्या कहता है कि आप मुझे 100 रुपये दे दो, मतलब y वाला x को 100 रुपये दे दे। तो अगर इसको 100 रुपये ये दे देगा तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा +100, और जब ये 100 रुपये इसको दे देगा तो यहाँ से हो जाएगा -100, क्योंकि जब ये y वाला 100 रुपये देगा x को तो x वाले में तो बढ़ेगा प्लस होगा, लेकिन y वाले में 100 रुपये कम होगा। तब ये जो x वाला है पहला मित्र वह दूसरे का दुगुना हो जाएगा, मतलब ये x वाला अब y वाले का दुगुना हो गया। अब ये दुगुना हो गया, हमको बराबर करना है, तो ये दुगुना हुआ है तो इसमें आप 2 का गुणा कर दीजिए ताकि बराबर हो जाए। यहाँ से देखिए अब इसको लिख देंगे x + 100। अब 2 का गुणा कर देंगे तो 2y - 200। तो यहाँ से 100 का आप पक्षांतर कर दीजिए, x = 2y - 200 - 100। तो x = आ जाएगा 2y - 300। इसको आप समीकरण 1 कर दीजिए। अब द्वितीय शर्त में आइए। द्वितीय कंडीशन में क्या कहा है? द्वितीय कंडीशन में कहा है कि अब दूसरा मित्र उत्तर देता है। दूसरा मित्र कहता है कि यदि आप मुझे 10 रुपये दे दो, मतलब x वाला y वाले को 10 रुपये दे दे। तो अगर x वाला y वाले को 10 रुपये देगा तो इसका मतलब x वाला देगा तो x वाले में से घटेगा, y वाला पाएगा तो y वाले में 10 रुपये जुड़ जाएगा। अब अगर x वाला y वाले को 10 रुपये देता है तो y वाला x वाले का 6 गुना हो जाता है। तो ये 6 गुना हुआ है, इसलिए आप इसमें 6 गुना ना करके x वाले में 6 का गुणा करिए ताकि समान हो जाए। अब इस 6 का अंदर गुणा कर दीजिए, 6x - 60 = y + 10। अब यहाँ से x का मान रखिए, इसमें x का मान इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, 6y। y का मान कितना आया है, 2y - 300 - 60 = y + 10। अब गुणा करिए इसको, तो 12y - 1800 - 60 = y + 10। तो अब इसको y वाला इधर ले आइए, तो हो जाएगा 12y - y, और ये देखिए हो जाएगा -1860 = यहाँ से 10। अब इसको पक्षांतर करिए, 11y = 10, और ये इधर आएगा तो हो जाएगा +1860। 11y बराबर इसको जोड़ देंगे 1870। तो y बराबर 11 से भाग दे दीजिए, 11 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1870/11। y बराबर 11, 1 अन्ना 11, 7 बजे 77, 11 7 77 0। y का मान आ गया 170। अब इस y का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, y = 170 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 x = 2y, y का मान 170 - 300। तो x = आ जाएगा 340 - 300, x = 40। तो यहाँ देखिए पहले मित्र के पास आ गया कितना, पहले मित्र के पास 40 रुपये और दूसरे मित्र के पास 170
70 रुपये होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2।